Dear students of class 12th, welcome back again to online classes of Advanced Senior Secondary School मंडाल भिवानी। मैं दिखाता हूँ आपको प्रमुख हवाई पतन। आपको इनका गहनता से अध्ययन करना है ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको बहुत मददगार साबित हों। हमने हवाई मार्गों के बारे में कल कुछ पढ़ा था। यहाँ पर वायु मार्गों का निर्धारण करने वाले कारक दो कारक होते हैं। एक प्रथम वायु परिवहन के संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हवाई अड्डों का होना, मौसम संबंधी सेवा तथा तकनीकी जांच पड़ताल व रखरखाव इत्यादि। नहीं तो हवाई परिवहन अनार्थिक हो जाएगा। कैसे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पर्याप्त मात्रा में सवारियों और ढुलाई के लिए माल का होना, नहीं तो ये महंगा होता है। अनइकोनॉमिक का मतलब हो गया आर्थिक रूप से नुकसान हो जाएगा। वायु परिवहन का विश्व वितरण मुख्यतः वायु परिवहन सेवाएं आर्थिक एवं औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों में प्रचलित हैं। जहां ब्रिटेन ने वाणिज्यिक वायु परिवहन की अनुकरणीय सफलता प्राप्त की है, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया। वर्तमान में 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। वायु परिवहन के क्षेत्र में हाल ही में हुआ विकास विश्व के इसके मार्ग को बदल सकता है। आज सुपरसोनिक विमान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटे में तय कर लेते हैं। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग हैं इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी दिखाई पड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% भाग का प्रयोग करता है। कुछ महत्वपूर्ण वायु मार्ग हैं रोम, लंदन, नई दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिलस, शिकागो, न्यूयॉर्क, कराची, एम्स्टर्डम व फ्रैंकफर्ट आदि। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित सतहखंड और कम आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। ये था, पढ़ते हैं पाइपलाइंस। पाइपलाइन परिवहन की अपेक्षाकृत एक नई व सबसे सुगम पद्धति है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित होंगे आप, लेकिन महानगरीय कचरे का निपटान पाइपलाइनों द्वारा होता है। एलपीजी गैस, पेट्रोलियम के अबाधित प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध पहुंचाने के लिए भी पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। लोह अयस्क और रॉक को, फास्फेट को भी कदरम रूप में परिवर्तित करके छोटे टुकड़े करके पाइपलाइनों से ले जाया जा सकता है। इनके परिवहन के गुण हैं, ऊबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे बिछाया जा सकता है। पाइपलाइन बिछाने पर आरंभिक लागत जरूर अधिक आती है, लेकिन एक बार बिछ जाने के बाद इसके संचालन, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस में कम लागत आती है। पाइपलाइनों की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करती है पदार्थों की। पाइपलाइनों को बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ती। मान लें कि जमीन खराब नहीं होती इससे, और इसमें ऊर्जा का उपयोग भी कम मात्रा में होता है और समय भी नष्ट नहीं होता है। पाइपलाइनें परिवहन का सस्ता, तेज, सक्षम और पर्यावरण अनुकूल तरीका है, यानी पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। दोष हैं इनके, अवगुण हैं।
एक बार पाइपलाइन बिछा देने के बाद उसकी अक्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती। यह परिवहन का लोचदार साधन नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ बच्चों अपनी मर्जी अनुसार घटा बढ़ा नहीं सकते। कई बार पाइपलाइन की सुरक्षा भी नहीं की जा सकती। भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत करना भी कठिन हो जाता है। पानी में तो अक्सर डाइवर गोताखोर पाइपलाइनों के रिसाव को ठीक कर सकते हैं। रिसाव हो जाने की स्थिति में पता लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। विश्व में परिवहन के लिए पाइपलाइनों का सबसे अधिक उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। यहाँ 1,60,000 किलोमीटर पाइपलाइनें हैं जो पेट्रोलियम को उत्पादक क्षेत्रों से उपयोग तक पहुँचाती हैं। उत्पादक जहाँ से निकलता है और उपयोग किया जाता है वहाँ तक। प्रसिद्ध पाइपलाइन है बिग इंच, जो मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से तेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भागों में पहुंचाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है, यानी कि 1 टन का 17%। मध्य पूर्व मिडल ईस्ट के देशों जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब से तेल पाइपलाइनों द्वारा मरुस्थलों को पार भूमध्य सागर के तट पर स्थित अनेक परिष्करण तेल शोधनशालाओं में लाया जाता है। इनमें प्रसिद्ध हैं टैपलाइन, इनका व्यास 750 किलोमीटर तथा लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह पाइपलाइन सऊदी अरब के रास तनूरा के से भूमध्य सागर के तट पर स्थित सीडान बंदरगाह तक ले जाती है। एक और पाइपलाइन है इराक की तिरोपली कामेकान, दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइनों में से एक। यह रूस के वोल्गा तथा यूराल क्षेत्रों के कुओं से तेल को पूर्वी यूरोप के देशों तक पहुंचाती है। तो बच्चों, अभी इंटरनेट रिलेटेड कम्युनिकेशन संचार को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।